देखा था कि यूनिसेलुलर सेल क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर सेल क्या होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे शेप के बारे में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ सेल के बारे में कि जो हमारा नर्व सेल होता है, आप याद रखेंगे इस ब्रांच्ड होता है और इलोंगेटेड होता है। क्या क्या होता है? ब्रांच्ड और इलोंगेटेड। इसके बाद जो हमारा ओम होता है कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसका आप शेप याद रखेंगे कि ओम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। नेक्स्ट बोन सेल कैसी होती है? स्पिंडल होती है। इसके बाद स्मॉलेस्ट सेल देखेंगे तो सभी आप जानते हैं स्मॉलेस्ट सेल जो होती है हमारी कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है, जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं। ये एक बैक्टीरिया है जिसका पूरा नाम प्लूरोनिमोनिया होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके बाद लार्जेस्ट सेल यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है ऑस्ट्रिच एग। ठीक है, आप याद रखेंगे। इसके बाद यदि लॉन्गेस्ट सेल बोला जाता है, आप याद रखेंगे। हमेशा इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल लार्जेस्ट सेल क्या है। यदि आपसे लॉन्गेस्ट सेल पूछा जाता है तो आप नर्व सेल बोलोगे, और यदि ह्यूमन बॉडी में, आप याद रखना है, ठीक है। और यदि लार्जेस्ट सेल पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी में तो ओवम होगा। ठीक है, याद रखना है। फीमेल बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है ओवम। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे प्लांट सेल के, हम जानते हैं कि सेल टू टाइप के होते हैं, प्लांट सेल एक एनिमल सेल। यहाँ पे हम दो सेल के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये प्लांट सेल है। इसमें आपका जो ये गोल्गी अपरेटस है, ठीक है, ये सेल वाल है जो सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, इसके बाद ये क्लोरोप्लास्ट होता है ऐसे। इसके बाद यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वाल से जस्ट थोड़ा सा पीछे होती है। इसके बाद साइटोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड में ऐसे भरा होता है, हल्का फुल्का। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं होता, इसमें हल्का होता है। फिर इसके बाद वैक्यूल होता है ऐसे, जो भोजन को स्टोर करने का काम करता है। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। और ये जो बाहरी परत है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके बाद ये जो आपको ऐसे थ्रेड जैसे दिख रहा होगा, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो डॉट डॉट दिख रहा है, एक तरह प्रोटीन बनाने का काम करता है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम बनाता है। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ये जो ऐसे लाइनिंग है, ये क्या है? हमारा क्लोरोप्लास्ट है, जो पौधों को ग्रीन करने में इनकी हेल्प करता है, ग्रीन रखने में हेल्प करता है इनकी पत्तियों को। इसके बाद वही सेम एनिमल सेल देखेंगे। इसमें बीच में न्यूक्लियस होगा। इसमें ध्यान रखेंगे, इस यहाँ पे न्यूक्लियस साइड में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वैक्यूल जो होता है न्यूक्लियस को साइड में कर देता है। और यहाँ पे एनिमल में ज्यादातर सेंटर पे होता है। यहाँ पे हम देखेंगे जो बाहरी लेयर होती है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो बाहरी लेयर है, जो कि किसी चीज को अंदर और बाहर आने जाने में परमिशन देती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बीच में न्यूक्लियस है, ये इसमें ऐसे जो थ्रेड जैसे दिख रहे हैं क्रोमेटिन होता है। ये बीच में न्यूक्लियोलस है, और ये साइड साइड जो ऐसे बना हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद देखेंगे इसमें जो वैक्यूल है छोटा सा, इसमें वैक्यूल जो होता है बहुत छोटा होता है, और वो भी टेम्पररी होता है, कभी होता है कभी होता भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जो ये बॉक्स में ऐसे डॉट डॉट है, ये क्या है? ये लाइसोसोम है। ठीक है, जिसको हम सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं। ये हमारा वैक्यूल हो गया। इसमें क्रोमेटिन भी हमने देख लिया, न्यूक्लियोलस भी देख लिया, न्यूक्लियस भी देख लिया। अब आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आप देख लीजिए, कुछ ऐसा बनता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया, यह भी हमने ऊपर भी देखा था, इसको थ्रेड जैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। इसमें एनिमल में पूरे सेल में, हर एक सेल में पूरी तरह से फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस जो होता है वो ऐसे हमें देखने में मिलता है। ठीक है, ट्यूब जैसे, सीट जैसे होता है। इसके बाद जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा इसी को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा ऑर्गेनेलिज है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको हम देखेंगे तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि जो सबसे बाहरी लेयर होती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा समझते हैं इसको कि किसी भी स्टूडेंट को यदि क्लास में बाहर या अंदर जाना होता है तो टीचर हमेशा परमिशन देता है। तो टीचर एक तरह का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और जो अंदर या बाहर आ जा रहा है वो क्या है? एक सबस्टेंस है जो स्टूडेंट के नाम से है। स्टूडेंट क्या है? एक तरह का सबस्टेंस है, और जो टीचर है वो एक क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक तरह का। ठीक है, जो स्टूडेंट को बाहर जाना है या अंदर आना है कौन परमिशन देगा? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देगा, टीचर देगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक तरह की क्या है? आउटर कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अगला हम देखेंगे कि इसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कुछ ही चीजों को सिर्फ अंदर और बाहर आने जाने देती है। इसके बाद हम देखेंगे कि अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल। ये कुछ ही मटेरियल को अंदर जाने और बाहर आने में मदद करती है। इसके बाद देखेंगे अलाउ डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंस। हम देखेंगे कि डिफ्यूजन करने में भी हेल्प करती है। CO2 को बाहर करने में, ऑक्सीजन को अंदर ले जाने में भी हमारी हेल्प करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बनी होती है ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ऐसे डायग्राम बनता है इसका। ये जो यहाँ पे ऐसे है, ये रॉड जैसे लगा हुआ है, ये हमारी क्या है? प्रोटीन है।
और ये साथ में जो बबल होते हैं यहाँ पे साइड साइड में क्या होता है, लिपिड होता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक डायग्राम, थोड़ा सा रफ डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। यहाँ से आपके कम समय में पूरी तरह से रिवीजन हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का।